सनातन धर्म या शाश्वत धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो दिव्य स्त्री शक्ति को ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में पूजता है। अक्सर परब्रह्म के रूप में पहचानी जाने वाली देवी को सर्वोच्च शक्ति या आदि पराशक्ति कहा जाता है। यह ऊर्जा का वो स्वरूप है जो सृष्टि की रचना से पहले भी मौजूद था, रचना के दौरान भी रहा और ब्रह्मांड के प्रलय के बाद भी विद्यमान रहेगा। भगवती देवी या आदि शक्ति उस वैश्विक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, उसका पालन पोषण करती है और उसका संहार करती है। शाक्त शक्तास जो देवी को ही परम सत्य के रूप में पूजते हैं, अक्सर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती दुर्गा को समर्पित अनेक मंदिरों के दर्शन करते हैं। देवी न केवल शाक्तों के लिए केंद्रीय महत्व रखती हैं, बल्कि वे संपूर्ण हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और प्रिय देवी देवताओं में से एक हैं। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी देवी देवता को अपना इष्ट देव क्यों न चुने, हिंदू लोग अक्सर देवी को विश्व माता के रूप में ही मानते हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए हम यहाँ मातृ देवी दुर्गा को समर्पित 10 मंदिरों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए भगवती के प्रिय पुत्र गणपति गणेश जी और पवन पुत्र श्री हनुमान जी को नमन करें, उनके पति और देवों के देव महादेव को याद करें और इस वीडियो की शुरुआत करें। हम यह मानते हैं कि सभी मंदिर दिव्यता और पवित्रता के मामले में समान हैं। हमने इन मंदिरों को उनकी पवित्रता और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर क्रमबद्ध। नंबर 10 पर हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ज्वालाजी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है और 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है। असल में देवी सती आदि शक्ति दुर्गा का पहला अवतार थी। उन्होंने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। अपने 32 प्रकार के शुभ और पवित्र गुणों के कारण उनका नाम सती रखा गया था। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान शिव से विवाह कर लिया। इसलिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव और सती को छोड़कर बाकी सभी को आमंत्रित किया। इसलिए यज्ञ को पूरा करने के लिए वो बिना अनुमति के ही उस समारोह में चली गई। लेकिन दक्ष ने अपने झूठे अहंकार में भगवान शिव का अपमान किया। इससे देवी सती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिव ने दक्ष का वध कर दिया और सती के निर्जीव शरीर को लेकर अंतरिक्ष में चले गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 108 टुकड़ों में काट दिया। 108 शक्तिपीठों में से 64 ज्ञात हैं, 52 की पहचान हो चुकी है और बाकी शक्तिपीठ लुप्त अवस्था में हैं। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वे स्थान बाद में शक्तिपीठ बन गए। शास्त्रों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ सती मां की जीभ गिरी थी। जीभ के साथ साथ यज्ञ की अग्नि भी 9 भागों में बढ़ गई थी जो इसी स्थान पर गिरी थी। इस मंदिर में देवी मां ज्योति के रूप में विराजमान है, इसीलिए इसे ज्वाला देवी मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जलने वाली ज्वाला सदियों से निरंतर प्रज्वलित है। इसे जलाने के लिए किसी भी प्रकार के तेल या घी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वाभाविक रूप से ही जलती रहती है। यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। देवी के साथ साथ भगवान शिव भी यहाँ उन्म भैरव के रूप में प्रकट हुए थे, जबकि देवी यहाँ अंबिका देवी के रूप में विराजमान है। नाथ संप्रदाय के आगम ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार यहाँ भगवती अंबिका गुरु गोरखनाथ जी का इंतजार कर रही हैं ताकि वे उन्हें खिचड़ी का भोजन करा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने कुंड के जल को गर्म कर दिया था। यद्यपि इस कुंड से गर्म भाप निकलती है, लेकिन यदि इसके जल को स्पर्श किया जाए तो वो ठंडा ही महसूस होता है। जिस स्थान पर गुरु गोरखनाथ की धूप रखी गई थी उसे गोरख डिबी कहा जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित अंबाबाई मंदिर अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली मंदिर है। चतुष्कोणीय पारभासी पाषाण से निर्मित यहाँ की पश्चिममुखी प्रतिमा की विशेषता यह है कि साल में 2 बार सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसे किरणोत्सव कहा जाता है। देवी अंबाबाई के मस्तक पर शिवलिंग का होना ये स्पष्ट करता है कि वो केवल एक परायण पत्नी या दासी नहीं, बल्कि अंबिका परम माता हैं जो स्वयं महादेव का आधार हैं। जैसा कि आपने कहा कि दुर्गा शिव की शक्ति है, तो यहाँ शिवलिंग को धारण करना ये दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। यह उनके सत्व गुण और उनकी पूर्णता को दर्शाता है कि ज्ञान शिव उन्हीं के भीतर समाहित है। वहीं शेषनाग का होना उनके योगमाया और महानिद्रा स्वरूप को पुष्ट करता है। शेषनाग काल अंतरिक्ष के प्रतीक हैं और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर देवी यह बताती हैं कि वे अंतरिक्ष और मृत्यु काल से भी ऊपर हैं। भगवती दुर्गा की मूल प्रकृति महालक्ष्मी है और इन्हीं मूल प्रकृति का सगुण रूप महाविष्णु वेंकटेश्वर
की भार्या के रूप में भी पूजनीय है। गणपति जननी भगवती दुर्गा की मूल प्रकृति महालक्ष्मी अर्थात सत्वगुणी है। इसका अर्थ है कि माता पार्वती गृहस्थी के निर्वाह के लिए अपनी मूल प्रकृति चतुर्भुजी महालक्ष्मी के गुणों का निर्वाह करती है और त्रिगुणमयी अष्टदश स्वरूप उनके त्रिगुणा होने का प्रमाण है। प्रतिमा के 4 हाथ मूर्ति रहस्यम के अनुरूप हैं, जो उनके मूल स्वरूप को दर्शाते हैं, लेकिन उनके मस्तक पर इन प्रतीकों का होना उनकी उस 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी की शक्ति को एक छोटे सांकेतिक रूप में समेटे हुए है। जहां शिवलिंग सत्व, ज्ञान, शेषनाग रजस, क्रिया, माया और उनके हाथ की गदा तमस, विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार ये प्रतिमा आपकी इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करती है कि देवी एक ही है, जो आवश्यकता पड़ने पर महालक्ष्मी प्रकृति, महाकाली प्रकृति या महासरस्वती प्रकृति के अनुरूप होकर असुरों का संहार करती है, लेकिन अपने मूल रूप में वह अम्बा बनकर समस्त ब्रह्मांड को धारण करती है। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैना देवी का पवित्र मंदिर देवी मां को समर्पित सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड, जिसे अक्सर देवताओं की भूमि कहा जाता है, स्थानीय और सार्वभौमिक देवताओं को समर्पित अनगिनत मंदिरों का घर है और इन सभी मंदिरों में नैना देवी मंदिर का एक अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी सती की आंखें नैना सुंदर नैनी झील के पास गिरी थी, जिसके परिणामस्वरूप इस पवित्र मंदिर की स्थापना हुई और इसी मंदिर के नाम पर इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा। इस मंदिर को पवित्र शक्ति पीठों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो आदि शक्ति की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। इस मंदिर की वास्तुकला गहरी भक्ति और आध्यात्मिक प्रतीकों को दर्शाती है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की पूजा 2 दिव्य आंखों के रूप में की जाती है। ये आंखें मां नैना देवी की सर्वव्यापी दृष्टि और अपने भक्तों पर उनकी सुरक्षात्मक कृपा का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूरे वर्ष भर देश भर से तीर्थयात्री इस पवित्र धाम में आशीर्वाद, शांति और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर आते हैं। हालांकि नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि हजारों भक्त देवी मां का आशीर्वाद पाने के लिए यहां एकत्रित होते हैं। मंदिर के चारों ओर व्याप्त आध्यात्मिक आभा ने इस विश्वास को और भी दृढ़ किया है कि मां नैना देवी के इस धाम से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। इस मंदिर को एक ऐसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है जहां आस्था, भक्ति और दिव्य ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है, और जो भी भक्त स्वयं को देवी की कृपा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, उसे यहां आकर असीम शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। कर्नाटक के मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दूर पवित्र चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित पूजनीय चामुंडेश्वरी मंदिर दक्षिण भारत में दिव्य मां देवी मां को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक उग्र और सर्वोच्च शक्ति स्वरूप है। इन्हें पारंपरिक रूप से 18 भुजाओं वाली और सिंह, शेर पर सवार देवी के रूप में दर्शाया जाता है। इस तीर्थस्थल को पूजा का एक अत्यंत पवित्र केंद्र माना जाता है, क्योंकि चामुंडेश्वरी देवी आदि शक्ति के विजयी और रक्षक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। 7 चामुंडेश्वरी मंदिर, मैसूर, कर्नाटक। पवित्र परंपराओं के अनुसार चामुंडी पहाड़ी ही वो स्थान है जहां देवी ने शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया था। इस राक्षस की असीम शक्ति ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। आज भी इस पहाड़ी पर महिषासुर की एक विशाल प्रतिमा खड़ी है, जो अहंकार और बुराई पर दैवीय शक्ति की शाश्वत विजय की याद दिलाती है। इस मंदिर को 18 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में भी अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर देवी सती के केश बाल गिरे थे, जिससे ये पहाड़ी दिव्य स्त्री ऊर्जा के एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में पवित्र हो गई। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ख्रोजपुरी के नाम से जाना जाता था। इसी कारणवश पूरे दक्षिण भारत में इस मंदिर को ख्रोज पीठम के नाम से भी पुकारा जाता है। स्थानीय परंपराएं इस बात की भी पुष्टि करती हैं कि भगवान कालभैरव यहाँ इस शक्तिपीठ के शाश्वत रक्षक और संरक्षक के रूप में निवास करते हैं। चामुंडेश्वरी देवी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इस भौतिक मंदिर की सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक है। विभिन्न पौराणिक परंपराओं से यह स्पष्ट होता है कि देवी पार्वती ने अपने सामान्य गृहस्थ स्वरूप में रहते हुए किसी भी कल्प युग में महिषासुर का प्रत्यक्ष रूप से वध नहीं किया था। इसके विपरीत उस राक्षस का संहार करने हेतु उन्होंने अपने सर्वोच्च 18 भुजाओं वाले स्वरूप को प्रकट किया था। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता।
इसी शक्ति के मद में चूर होकर उसने भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी। तथापि न तो अकेले भगवान विष्णु और न ही अकेले भगवान शंकर उसका संहार कर सके, क्योंकि उस राक्षस को केवल एक ऐसी शक्ति द्वारा ही पराजित किया जा सकता था जो समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ और प्रबल हो। अतः भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की गरिमा और सर्वोच्चता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से दिव्य माँ ने स्वयं को समस्त देवताओं, जिनमें त्रिदेव भी सम्मिलित हैं, की सामूहिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रकट किया। श्वेतकल्प के 7वें मनवंतर में इस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उमा ने देवी कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। मेधा ऋषि ने चंडिका द्वारा महिषासुर के संहार की पवित्र गाथा सुनाते हुए इस उग्र रूप का वर्णन उग्रचंडा के रूप में किया है, जिन्हें शिव पुराण में भुवनेश्वरी अथवा स्वयं उमा का ही एक स्वरूप माना गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि यद्यपि दुर्गा वास्तव में भगवान शिव की अर्धांगिनी है, तथापि उनका आदिम एवं मूल स्वरूप, मूल प्रकृति अष्टादशभुज महालक्ष्मी ही वो शक्ति है जिसके द्वारा महिषासुर का संहार किया गया था। वर्तमान कल्प में वे अष्टादशभुजा चामुंडेश्वरी कात्यायनी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो दिव्य शक्ति, संतुलन और ब्रह्मांडीय प्रभुसत्ता की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित पवित्र तारापीठ भारत में शाक्त साधना और तंत्र पूजा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यहाँ जिस देवी की पूजा की जाती है वे महाविद्या तारा हैं, जो भगवती काली का एक उग्र फिर भी करुणामय रूप हैं। हालांकि उनकी प्रतिमा मां काली से मिलती जुलती है, फिर भी उन्हें तारा कहा जाता है, क्योंकि वे अपने साधक की चेतना को मुक्त करती हैं और उसे शुद्ध करती हैं तथा भक्त को निर्वाण और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती हैं। तारापीठ महान तांत्रिक संतों और तपस्वियों की भूमि रही है। इनमें सबसे प्रमुख बामाखेपा थे, जिन्होंने मां तारा की पूजा के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार प्राप्त किया था। पश्चिम बंगाल को लंबे समय से शाक्त पूजा और तांत्रिक साधना के सबसे महान केंद्रों में से एक माना जाता रहा है, जहां अनगिनत संतों और योगी साधकों ने स्वयं को दिव्य मां की पूजा के प्रति समर्पित कर दिया। 10 महाविद्याओं में से देवी तारा को आदि शक्ति के सबसे गहन रूपों में से एक माना जाता है। हालांकि उनकी प्रतिमा भगवती काली से बहुत मिलती जुलती है, फिर भी उनकी पूजा तारा के रूप में की जाती है, क्योंकि वे अपने साधक की चेतना का मार्गदर्शन करती हैं, उसे शुद्ध करती हैं और उसके दोषों को दूर करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वे भक्तों को भय, मोह, भ्रम और आध्यात्मिक अज्ञान से मुक्त करती हैं और अंततः उन्हें निर्वाण तथा मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तारा और काली मां की प्रतिमाओं में एक और अंतर यह है कि काली मां भगवान शिव के ऊपर खड़ी हैं, जबकि तारा मां एक शव, मृत शरीर के ऊपर खड़ी हैं। काली काल, समय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि तारा जीवन का प्रतीक है। मां तारा अपने भक्तों को एक अद्वितीय ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं, जिसके माध्यम से वे अपार धन, समृद्धि, प्रभाव और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी वे भीतर से सांसारिक विलासिता और भौतिक अभिमान से विरक्त रहते हैं। बंगाल में अक्सर यह माना जाता है कि जो संत या तपस्वी धन संपत्ति रखते हुए भी विनम्रता से और लोगों की नजरों से दूर रहते हैं, वे भगवती तारा के ही भक्त होते हैं। हालांकि वे निस्संदेह भगवती काली का ही एक रूप हैं, फिर भी मां तारा अपने हाथों में कैंची और कमल जैसे प्रतीक धारण करती हैं। कैंची उनकी उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिससे वे साधक के आंतरिक और बाहरी शत्रुओं को काटकर दूर कर देती हैं। वहीं कमल पवित्रता, समृद्धि, आध्यात्मिक जागृति और सच्चे साधक के लिए परम मुक्ति का प्रतीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में स्थित हिंगलाज भवानी मंदिर का पवित्र तीर्थस्थल देवी आदि शक्ति के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। हिंगोल नेशनल पार्क के भीतर हिंगोल नदी के पास स्थित इस मंदिर को हिंदुओं, विशेष रूप से शाक्त भक्तों द्वारा बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। वे इसे अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और दैवीय सुरक्षा का स्थान मानते हैं। पवित्र परंपरा के अनुसार देवी सती का ब्रह्मरंध्र या सिर का हिस्सा इसी स्थान पर गिरा था, जिससे ये शक्ति पूजा के सर्वोच्च आसन के रूप में पवित्र हो गया। माना जाता है कि यह मंदिर 12,000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि यह भगवान राम, भगवान कृष्ण और पांडवों के युग से ही पूजा का स्थान रहा है। अन्य जगहों पर पाए जाने वाले भव्य मंदिर ढांचों के विपरीत हिंगलाज भवानी की पूजा एक प्राकृतिक गुफा मंदिर में की जाती है, जो दिव्य मां के आदिम और अछूते स्वरूप का प्रतीक है। स्थानीय भक्त अक्सर इस देवी को हिंगलाज माता, हिंगुला देवी या नानी मंदिर के नाम से पुकारते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह मंदिर यौगिक तपस्या, तंत्र साधना और आध्यात्मिक शुद्धि से जुड़ा रहा है।
तीर्थयात्री देवी का आशीर्वाद पाने के लिए रेगिस्तानों और पथरीले इलाकों से होकर कठिन यात्राएं करते हैं। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची भक्ति के लिए समर्पण, सहनशक्ति और आस्था की आवश्यकता होती है। हिंगलाज भवानी को आदि पराशक्ति का एक उग्र फिर भी दयालु स्वरूप माना जाता है, जो अपने भक्तों को नकारात्मकता, भय और बाधाओं से बचाती हैं। ये तीर्थस्थल विशेष रूप से शाक्त और नाथ परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां देवी की पूजा सृष्टि, पालन और संहार को नियंत्रित करने वाली शाश्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में की जाती है। आज भी भौगोलिक और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद हिंगलाज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दिव्य मां के भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ केंद्रों में से एक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित श्री पीताम्बरा पीठ को अत्यंत आध्यात्मिक महत्व वाला एक सिद्ध पीठ और शक्तिपीठ दोनों ही माना जाता है। 1935 में स्वामी जी महाराज द्वारा स्थापित ये पवित्र स्थल मुख्य रूप से मां पीताम्बरा देवी को समर्पित है, जिनकी पूजा देवी बगलामुखी के रूप में की जाती है, जो आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं में से एक है। मां बगलामुखी के साथ साथ यहाँ देवी धूमावती की भी पूजा की जाती है, जो इस पीठ को तांत्रिक और शाक्त साधना का एक दुर्लभ और शक्तिशाली केंद्र बनाती है। कई भव्य मंदिरों के विपरीत यहाँ देवी के दर्शन के लिए कोई विस्तृत पंडाल या सजा हुआ गर्भगृह नहीं है। भक्त एक छोटी सी पवित्र खिड़की के माध्यम से दिव्य मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो इस पवित्र स्थल के रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से गहन वातावरण को और भी बढ़ा देता है। भक्तों के अनुसार मां पीताम्बरा दिन के 3 प्रहरों के दौरान अपने अलग अलग दिव्य रूपों को प्रकट करती हैं। जो भक्त सुबह देवी के एक रूप के दर्शन करते हैं, वे दिन में बाद में उनके बिल्कुल अलग रूप का अनुभव कर सकते हैं। इन बदलते रूपों के पीछे का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और इसे मंदिर से जुड़े सबसे बड़े चमत्कारों में से एक माना जाता है। सभी महाविद्याएं आध्यात्मिक विज्ञान का ही एक रूप हैं। मां बगलामुखी हार्मोन के बीच होने वाले आध्यात्मिक संचार का प्रतिनिधित्व करती हैं। तारा, बगलामुखी और मातंगी, ये 3 महाविद्याएं पूरे ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाले संचार को नियंत्रित करती हैं। तारा स्वयं पर कार्य करती है और साधक को आत्मशक्ति प्रदान कर तथा उसे नियंत्रित रखकर उसकी रक्षा करती है। मातंगी संचार के प्रवाह को गति प्रदान करती है और उसे सुंदर बनाती है, जबकि बगलामुखी बाहरी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर देती है और शत्रु या जो कोई भी साधक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो के हार्मोन को नियंत्रित करके साधक की रक्षा करती है। ये पीठ विशेष रूप से देवी के पीले रंग के स्वरूप की पूजा के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां बगलामुखी को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले रंग का भोजन अर्पित करने से भक्तों की सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें नकारात्मकता, शत्रुओं तथा बाधाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। तंत्र, महाविद्या पूजा और सिद्ध परंपराओं के साथ अपने गहरे जुड़ाव के कारण श्री पीताम्बरा पीठ पूरे भारत से संतों, साधकों और भक्तों को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पवित्र हुगली नदी के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर को देवी काली को समर्पित सबसे पूजनीय सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर मां दक्षिणा काली को समर्पित है, जो आद्या काली का एक दयालु और करुणामय रूप है, और यह अनगिनत भक्तों के लिए भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। शाक्त परंपराओं के अनुसार देवी आद्या काली मुख्य रूप से 12 रूपों में प्रकट होती हैं, जिनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं: दक्षिणा काली, महाकाली और शमशान काली। महाकाली देवी के उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं जो समय और सृष्टि से परे है, जबकि शमशान काली को सबसे उग्र रूप माना जाता है। वे शमशान घाटों में निवास करती हैं और अहंकार, भ्रम तथा नश्वरता के विनाश का प्रतीक हैं। दक्षिणेश्वर में पूजित मां दक्षिणा काली अपने भक्तों के प्रति करुणा, सुरक्षा और दिव्य कृपा का तथा मूल काली का साक्षात स्वरूप हैं। दक्षिणा काली स्वयं आद्या काली है और ब्रह्मांडीय सृष्टि से परे ब्रह्म शक्ति के रूप में कृपा प्रदान करती है। इस मंदिर की स्थापना का संबंध जन बाजार की प्रसिद्ध जमींदार रानी रासमणी से गहरा जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वप्न में मां काली से इस मंदिर के निर्माण के लिए दिव्य निर्देश प्राप्त हुए थे। इस पवित्र स्वप्न दर्शन के बाद 1847 में दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बाद में यह मंदिर महान संत और रहस्यवादी श्री रामकृष्ण परमहंस से गहराई से जुड़ गया। उनकी गहन भक्ति और आध्यात्मिक साधनाओं ने इस मंदिर को शाक्त आध्यात्मिकता और भक्ति के एक विख्यात केंद्र में बदल दिया। भक्त पूरे वर्ष मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि और काली पूजा के दौरान यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण विशेष रूप से जीवंत हो उठता है, जो पूरे देश से हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास पवित्र विंध्याचल पर्वत पर स्थित भगवती विंध्यवासिनी देवी का ये पूजनीय मंदिर आदि शक्ति के सबसे जागृत और शक्तिशाली शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। विंध्याचल को अनादिकाल से जगदम्बा का दिव्य निवास माना जाता रहा है, जिनकी निरंतर आध्यात्मिक उपस्थिति पूरे क्षेत्र को पवित्र करती है। मां विंध्यवासिनी की पूजा सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में की जाती है, जो अपनी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा, पालन पोषण और शासन करती हैं। विंध्यवासिनी देवी की महिमा का उल्लेख कई पवित्र ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मां, आप अनादिकाल से विंध्याचल के पर्वतों पर निवास करती हैं। इसी प्रकार पद्म पुराण में सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का उल्लेख विंध्यवासिनी नाम से किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा की रचना की। विवाह के पश्चात स्वयंभू मनु ने देवी की एक प्रतिमा स्वयं बनाकर और उसकी पूजा करके 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें समृद्धि, वंशवृद्धि, आध्यात्मिक सफलता और सर्वोच्च दिव्य पद का आशीर्वाद दिया, जिसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर स्वयं प्रकट हुईं। ये पवित्र आख्यान ये स्थापित करता है कि मां विंध्यवासिनी की पूजा सृष्टि के आरंभ से ही की जाती रही है। विंध्याचल क्षेत्र 2 अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों से भी जुड़ा हुआ है, जो मिलकर इस पीठ का पवित्र त्रिकोण विधान बनाते हैं। इनमें से एक मंदिर भगवती काली को समर्पित है, जिसे लोकप्रिय रूप से काली खोह के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा मंदिर देवी के अष्टभुजी 8 भुजाओं वाले स्वरूप को समर्पित है। इस क्षेत्र में पूजी जाने वाली 3 प्रमुख देवियां हैं, नंदा देवी, काली और विंध्यवासिनी कनक दुर्गा, जिन्हें विंध्येश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी को यशोदा की पुत्री और योगमाया माना जाता है, जिन्हें वासुदेव ने भगवान कृष्ण के स्थान पर बदला था। परंपरा के अनुसार जब कंस ने उस दिव्य शिशु को जमीन पर पटककर मारने का प्रयास किया, तो वह उसके हाथों से फिसल गई और एक अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। उनकी महिमा का जिक्र दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में भी मिलता है। काली खोह का संबंध मां कालिका से है, जो देवी का एक उग्र रूप है और जिन्होंने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में वे आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए पुनः रक्तदंतिका के रूप में प्रकट होंगी। तीसरी और मुख्य देवी 10 भुजाओं वाली मां विंध्यवासिनी है, जिन्होंने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके बाद वे दुर्गा के नाम से जानी जाने लगी। उन्हें स्वयं पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है। इस पीठ की आध्यात्मिक समझ के अनुसार पार्वती या विंध्यवासिनी सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं, नंदा देवी रजोगुण का प्रतीक है और रक्तदंतिका या काली तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन तीनों स्वरूपों के मिलन से ही आदि शक्ति का पूर्ण त्रिगुण स्वरूप स्थापित होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि देवी विंध्याचल में अपने पूर्ण और एकीकृत ब्रह्मांडीय स्वरूप में निवास करती हैं। जम्मू और कश्मीर के कटरा के पास पवित्र त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का पूजनीय मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। देश भर से लाखों भक्त दिव्य मां का आशीर्वाद लेने और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के लिए इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। ये तीनों शाश्वत रूप क्रमशः दिव्य शक्ति, समृद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। पवित्र परंपराओं और लोक साहित्य के अनुसार देवी वैष्णो देवी का अवतरण गुरु गोरखनाथ जी के एक शिष्य भैरवनाथ का संहार करने के लिए हुआ था, जिसे गुरु गोरखनाथ जी ने उसका उद्धार करवाने के लिए माता के पास भेजा था, क्योंकि उसकी तांत्रिक साधना और विषयों के प्रति उसका अहंकार और आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग धर्म के संतुलन को बिगाड़ रहा था। उसका वध करने के बाद देवी ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया और उनका मंदिर पवित्र गुफा के पास दिव्य करुणा और क्षमा के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। माता वैष्णो देवी को देवी लक्ष्मी के आध्यात्मिक सार, मां काली की शक्ति और सुरक्षा तथा देवी सरस्वती के दिव्य ज्ञान के संयुक्त स्वरूप के रूप में माना जाता है। इस प्रकार यह मंदिर आदि शक्ति के 3 सर्वोच्च रूपों की संयुक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार वैष्णो देवी को देवी के 108 पवित्र सिद्ध पीठों में भी गिना जाता है, जो इस मंदिर को भारत में शाक्त उपासना के सबसे पवित्र केंद्रों में से एक बनाता है। असम के गुवाहाटी के पास नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित पवित्र कामाख्या देवी मंदिर को आदि शक्ति के 51 शक्ति पीठों और सिद्ध पीठों में से सबसे शक्तिशाली और पूजनीय मंदिरों में से एक माना जाता है।
असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर को भारत में तंत्र साधना और शाक्त पूजा का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। पवित्र परंपराओं के अनुसार देवी सती का योनि जननांग वाला हिस्सा इसी स्थान पर गिरा था, जिसके कारण कामाख्या सृजन, उर्वरता, नारी शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शाश्वत प्रतीक बन गया। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक वार्षिक अंबुबाची उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र काल के दौरान देवी अपने दिव्य मासिक धर्म से गुजरती हैं और मंदिर के गर्भगृह के भीतर बहने वाला जल 3 दिनों तक लाल हो जाता है। इस दौरान मंदिर बंद रहता है और अनुष्ठान की अवधि पूरी होने के बाद हजारों भक्त, संत, अघोरी और तांत्रिक मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने के लिए यहां एकत्रित होते हैं। यह मंदिर लंबे समय से गहन तांत्रिक प्रथाओं, रहस्यमय अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़ा रहा है, जो इसे भारत के सबसे गूढ़ तीर्थ केंद्रों में से एक बनाता है। गर्भगृह के पास जमीन के नीचे से एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जो देवी की दिव्य नारी शक्ति का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र जल में रोगों, नकारात्मकता, श्रापों और काले जादू के प्रभावों को दूर करने की उपचारक और शुद्ध करने वाली शक्तियां निहित हैं। मां कामाख्या की पूजा न केवल इच्छा और सृजन की देवी के रूप में की जाती है, बल्कि उस सर्वोच्च शक्ति के रूप में भी की जाती है जो मुक्ति, सुरक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति प्रदान करती है। पवित्र परंपराओं के अनुसार देवी कामाख्या ने राक्षस नरकासुर के संहार में भगवान कृष्ण की सहायता करने में भी भूमिका निभाई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण किंवदंती के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तब देवी कामाख्या ने रति को आशीर्वाद दिया और यह वरदान दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा। इस प्रकार कामाख्या देवी को ब्रह्मांडीय सृजन और आध्यात्मिक रूपांतरण दोनों के दिव्य स्रोत के रूप में पूजा जाता है। भक्ति, अध्यात्म, देशहित और वाइल्ड लाइफ से संबंधित वीडियोस और पॉडकास्ट्स को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। माता आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण अवश्य करेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ।